है ना। राइटिंग आज बड़ी सही आ रही है, सही बात है। चलो ऊपर वाली बस आई है, नीचे तो नहीं। ठीक है, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है बेटा? आपका द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो पीरियड जो आपका बर्थ से लेकर के, कहां से लेकर के, बर्थ से स्टार्ट होता है टू नेचुरल डेथ, विच इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। मतलब कि बर्थ हुई, उसके बाद जो भी टाइम पीरियड आपने स्पेंड किया और उसके बाद नेचुरली डेथ अकरिंग फेज आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पेन बोलेंगे। अब लाइफ स्पेन जो होता है आपका, जितनी भी बड़ी लाइफ, पूरी लाइफ होती है, उस लाइफ में क्या होता है, काफी सारे फेजेस होते हैं। ठीक है, इस लाइफ स्पेन के अलग अलग फेजेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अलग अलग फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला अगर हम फेजेस के बारे में पढ़ें तो पहला फेज कौन सा है आपका? जुवेनाइल फेज, है ना। पहला फेज कौन सा होता है बेटा? जुवेनाइल जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज है क्या आपका? जब आप बड़े हो रहे हैं, है ना, अभी रिप्रोडक्शन करने के लिए आप कैपेबल नहीं हुए हैं, लेकिन आपके जितने भी ऑर्गन हैं, जो भी चीजें हैं, वो क्या हो रही हैं? डेवलप हो रही हैं। ठीक है, हाँ। द फेज बिटवीन द बर्थ एंड प्यूबर्टी इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज। ठीक है, पीरियड बिटवीन बर्थ एंड बर्थ टू प्यूबर्टी। ठीक है, इनके बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है आपका? जुवेनाइल फेज। ठीक है, अब ये क्या है आपका, यहाँ हो क्या रहा है? अगर हम यहाँ के काम की बात करें तो काम क्या हो रहा है? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन। क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पे? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन। ठीक है, जो आपका ऑर्गन है सारे वो डेवलप हो रहे हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो अभी रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो नो रिप्रोडक्शन अकर ओवर हियर, यहाँ रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, अभी डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, यस। फिर सेकंड फेज आपका कौन सा आता है? रिप्रोडक्टिव फेज। द सेकंड फेज इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव फेज। इस रिप्रोडक्टिव फेज को और क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी। और क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? प्यूबर्टी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या होगा यहाँ पे? रिप्रोडक्टिवली ये क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी जो होगी वो एक्टिव, मैच्योर, है ना। रिप्रोडक्टिवली बॉडी इज एक्टिव ओवर हियर। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है वो इस पीरियड ऑफ टाइम पे क्या होगा? रिप्रोडक्टिव जो है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका कौन सा आता है? एजिंग। नेक्स्ट कौन सा आता है आपका? सेनिसेंट फेज, है ना। फिर सबसे लास्ट वन जो होता है वो आपका कौन सा होता है? डेथ, लास्ट नहीं है, सॉरी, सेकंड लास्ट। ठीक है, कौन सा है आपका? सेनेसेंस। ठीक है, गुड सेनिसेंस सेम देखो नहीं होता। और सेनेसेंस में थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। एजिंग की अगर हम बात करें तो देखो यार, सारे बच्चे आधे चले गए, क्लास हो गई तो नहीं, अभी एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज नहीं हो रहा है एजिंग में। एजिंग में क्या हो रहा है? एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। एजिंग क्या हो रही है, एक बात बताओ, मैं हूं या तुम हो, हम क्या कर रहे हैं, हर साल बर्थडे आता है तो एक साल और ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, यस, जो प्रोसेस चल रही है बेटा वो क्या है? आपकी एजिंग ही तो है। तो ये आपकी एजिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एजिंग में हो क्या रहा है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हमारा मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है? धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है ना। एकदम से अभी एकदम स्टॉपेज नहीं लग गया, या एकदम बूढ़े नहीं हो गए, या फिर एकदम एबिलिटीज कम नहीं हो गई, लेकिन क्या हो रहा है, उस तरफ जा रहे हैं, मैच्योरिटी की तरफ धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो दैट पीरियड इज नोन एज एजिंग। ठीक है, यस मैम। नहीं सेम नहीं है। एजिंग मतलब क्या हो रहा है? एजिंग तो हर किसी की लाइफ में चल रहा है ना, टाइम पीरियड। तो अभी समझ में आया एजिंग क्या है आपकी? ऑन यस गोइंग। मैम। नीट का इस बार का पेपर का एनालिसिस सुना? एनसीईआरटी बेस आया था, लेकिन कैसा आया था? इनको हल्का टिक दो सच में।
बहुत ज्यादा आपका ट्रिकी बनाया था, है ना। तो जिन लोगों ने अच्छे से बेसिक्स पढ़ा होगा, लेंदी था बिकॉज क्या करना था आपके असर्शन रीजन और ये थोड़ा सा समझ डिकोड करने वाले क्वेश्चन ज्यादा आए थे, है ना। तो ये बना भी उनसे होगा जिनकी थोड़ा सा रीडिंग एबिलिटी होगी, प्रैक्टिस बहुत की गई होगी और डिकोड कर पा रहे होंगे क्वेश्चन। तो आया टफ नहीं है, लेकिन कैसा आया, थोड़ा सा ट्रिकी Tricky. आया। तो इसीलिए हर एक चीज क्या करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक ना। हाँ, कुछ डायरेक्ट भी थे, कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर को ही थोड़ा मॉडिफाई करके भी दिए हुए हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन ओवर हियर, ठीक है, क्लियर। अब सेंसेंस में आ जाते हैं। आपका सेनेसेंस की बात करें तो यहाँ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी क्या हो जाएगी, अभी धीरे धीरे स्लो हो रही थी एजिंग में, अभी क्या हो जाएगी, Stop. टफ नहीं था बेटा, थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना। ये नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी इज कंप्लीटली लॉस ओवर हियर, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी लॉस्ट, ठीक है। आ रही है बात समझ में, यहाँ पे Yes, रिप्रोडक्टिव ma'am. क्या हो गई, कम हो गई। तो डिफरेंस समझ में आया एजिंग और सेनेसेंस में। फिर क्या आएगा, सबसे लास्ट वाला फेज आपका, इट इज Death. डेथ फेज। Death. डेथ फेज के लिए क्या होगा, आपका सेसेशन हो जाता है बॉडी एक्टिविटी का, ठीक है, एकदम स्टॉप कंप्लीट। अभी क्या हो रहा था, सारी चीजें धीरे धीरे हो रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट सेसेशन, ठीक है, सीज हो गई सारी एक्टिविटी ऑफ बॉडी एक्टिविटी। सारी स्लाइड पे, एक ही स्लाइड पे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर यूज कर दिए हैं आप, ठीक है, Yes, ma'am. कर लिया सबने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, डन एवरीवन। चलो अब Yes. अगर हम आपका लाइफ स्पेन की बात करें तो लाइफ स्पेन को दो तरीके से समझा जा सकता है। एक होता है आपका एवरेज लाइफ स्पेन, ठीक है, और दूसरा होता है मैक्सिमम लाइफ स्पेन। क्या होता है आपका मैक्सिमम लाइफ स्पैन। दो लाइफ स्पैन हो गए आपके, ठीक है, एवरेज लाइफ स्पैन एंड मैक्सिमम लाइफ स्पैन, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये एक पॉपुलेशन है, क्या है ये बेटा, एक पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। कौन है ये आपके इंडिविजुअल्स, ठीक। दिख रहा है, और इन सर्किल में क्या लिखा है मैंने, एज लिखी, Age. ठीक है। सर्कल्स में क्या लिखा है, एज लिखे। तो ये एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट एज है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे इस पॉपुलेशन की मीन वैल्यू क्या होगी, एक एवरेज वैल्यू बताओ, तो अप्रोक्स तुम क्या बताओगे, 65 होंगे। अप्रोक्स अगर पूछा जाए तो तुम क्या बताओगे कि कितनी एज है यहाँ पे आपकी, 65 है अप्रोक्सीमेटली, है ना। मतलब ज्यादातर लोग इसी एज कैटेगरी में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। अगर मीन वैल्यू की बात की जाए तो ये होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि यहाँ पे मैक्सिमम एज ग्रुप क्या दिया हुआ है इसमें, अगर यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है इस पूरे स्पीशीज में यहाँ पे मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, तो मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 105. 105 एज ग्रुप निकल के आए। एक आपका मीन वैल्यू होता है पूरी पॉपुलेशन में, और दूसरा क्या होता है आपका मैक्सिमम एज कितनी पाई जा रही है, ठीक है, कितने साल यहाँ पे लोग, क्या है। एक तो ये हो गया कि एवरेज एज कितनी है, जैसे कहा जाता है ना कि 70 इज द मीन वैल्यू,
है ना, कि 70 साल तक की एज क्या है, मैक्सिमम इतने लोग यहाँ तक रीच करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, आपके 92 ईयर्स के भी हो जाते हैं, 102 के भी हो जाते हैं, ऐसा सुना होगा लोगों को। तो हर कोई वो नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ उस मैक्सिमम एज लिमिट पे पहुंच रहे हैं। तो दो तरीके के लाइफ स्पैन हो गए, क्लियर। एक कौन सा वाला हो गया आपका, मीन वैल्यू वाला हो गया, कि पूरी स्पीशीज में आपका जो मीन वैल्यू है, ठीक है, ये एवरेज भाई कितना लिविंग है इनकी इन एन एरिया। एक एरिया की बात करें और उस एरिया में पूरे एक स्पीशीज को ले लें, उसमें मीन वैल्यू क्या आ रही है, वो उस स्पीशीज का एवरेज लाइफ स्पैन हो गया। लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म जो है आपका, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ऑफ अ स्पीशीज लिविंग मैक्सिमली, ठीक है, क्लियर। बताओ, किसी को डाउट यहाँ पे स्लाइड में बेटा? नो मैम। मैम रिपीट कर दो। बेटा देखो, यहाँ किसी भी ग्रुप में डिफरेंट टाइप ऑफ एज ग्रुप पाया जाएगा, लेकिन उसकी एक क्या निकालते हैं हम, मीन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो मीन वैल्यू होती क्या है आपकी, कि भाई यहाँ पे एक एवरेज लाइफ स्पैन क्या है, ठीक है। तो 65, अगर इस ग्रुप की बात करें तो एवरेज आपका 65 होगा, ठीक। जो क्या कर रहा है आपका, देखो 65 के अप्रोक्स आपका 68 भी आ रहा है ना, 60 70, मतलब बहुत डिफरेंस नहीं है। तो आपका मीन वैल्यू क्या आ गया, 65 आ गया। लेकिन मैक्सिमली बात की जाए कि ज्यादा से ज्यादा कितना जिएगा कोई इंसान, मान लो एज ग्रुप है 65, सारे लोग 65 तक तो पहुंचते ही पहुंचते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से 2-4 ऐसे भी सुने होंगे ना कि 102 साल के हैं, 95 ईयर्स ओल्ड है, होते हैं ऐसे, ठीक है। Yes, तो वो ma'am. क्या हो गया, उस स्पीशीज की मैक्सिमम लाइफ स्पैन हो गया, ठीक। Yes, ma'am. चलो, ये हो गया लाइफ स्पैन। नेक्स्ट आपका डेफिनेशन कौन सी आती है, रिप्रोडक्शन। कौन सी आती है, Reproduction. क्या होता है रिप्रोडक्शन आपका? पहली बात, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। Yes, ma'am. ठीक है, जिसमें इन विच आपका जो ऑर्गेनिज्म है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है, गिव राइज टू यंग वन, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है बेटा आपका, रिप्रोडक्शन। Reproduction. रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं आपके, देयर आर 2 टाइप रिप्रोडक्शन। कौन कौन सा, Asexual and and sexual. asexual. है, और इट कुड बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 तरीके के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, बोलो। Yes, ma'am. Yes. तो अब इन 2 रिप्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे। डन एवरीवन, कर लिया सबने? Yes, Ma'am, ma'am. 1 second. हाँ हाँ बिल्कुल, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आज कैमरा ऑन नहीं है तो बच्चे थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, तो काम भी एडजस्ट करेंगे फिर। Done, ma'am. पहला क्या है आपका, पैरामीटर। पहली हेडिंग क्या डालेंगे हम, एक मिनट। सबसे सही कलर कौन सा विजुअल होता है तुम लोगों को? Yellow. 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 सेक्सुअल, एंड देन फिर कौन सा लिखेंगे हम, असेक्सुअल। पहला पैरामीटर है स्पीड। पहला पैरामीटर क्या लिखेंगे हम, स्पीड, कि भाई ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें टाइम कितना लग रहा है, जल्दी में हो रहा है, देर में हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करें तो स्लो होगा, स्लो।
है ना। Yes, ma'am. का क्या होता है, एक लंबा टाइम पीरियड लेता है, चाहे वो इंक्यूबेशन की बात की जाए या फिर आपकी किसकी बात की जाए, जेस्टेशन पीरियड की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा आपका फास्ट Fast. होगा, फास्ट होगा। दूसरा वेरिएशन की अगर हम बात करें तो वेरिएशन किसमें पाए जाएंगे, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे, है ना। Yes, ma'am. दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं। Yes, ma'am. अच्छा प्रतिभा, आप कुछ नहीं कर सकते बेटा, आज तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस क्या होंगे, कम पाए जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ये चाहें कि वेरिएशन आ जाए तो फिर क्या करें, बोलो जल्दी। अगर वेरिएशन आते भी हैं तो कैसे आएंगे, ड्यू टू म्यूटेशन। क्या कर दें हम यहाँ पे, म्यूटेशन कर दें। आया समझ में, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, म्यूटेशन कर दें। हाँ ये नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन अगर वेरिएशन चाहिए एसेक्सुअल में भी तो फिर क्या करवाना पड़ेगा, म्यूटेशन करवाना पड़ेगा, Mutation. इस वजह से चेंज हो सकता। ठीक है, पेरेंट की बात करें, कितने पेरेंट इन्वॉल्व हैं भाई, तो यहाँ पे कितने पेरेंट इन्वॉल्व हैं, बाय पेरेंटल। Biparental. ये आपका प्रोसेस बाय पेरेंटल, भाई दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये कैसा है आपका, Parental. पेरेंटल। हाँ जी, समझ में आया। Yes, ma'am. ठीक है, मियोसिस की बात करें तो बताओ, मियोसिस आपका क्या हो रहा है, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हाँ बिल्कुल, आरती ने एक बात बोली यहाँ पे कि जो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये एक्सेप्शनल है यहाँ पे, है ना। ये एक्सेप्शनल की अगर मैं बात करूं तो कौन है आपके, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं बेटा, जिनकी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बाई पेरेंटल नहीं होते, क्यों, क्योंकि दोनों चीजें सेम बॉडी में पाई जा रही है, बट ये क्या कर रहे हैं, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्शनल है, बाय पेरेंटल नहीं होंगे। तो एक ही बॉडी में पाई जा रही है तो यूनिपेरेंटल ही इसको मानेंगे। क्लियर, ठीक है। अब चलो मियोसिस की बात करें तो कहाँ पाया जाएगा आपका, जहां गैमेट बनेगा वहां होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, और असेक्सुअल में नहीं होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स कहाँ पाए जाएंगे, सेक्सुअल में पाए जाएंगे, Sexual. असेक्सुअल में नहीं पाए जाएंगे। Sexual में हो भी तो सकते हैं। क्या बेटा, एनसीईआरटी में लिखा है मे और मे नॉट। हाँ कुछ एक्सेप्शनल पाए जाते हैं, बट मोस्टली केसेस में क्या होगा, आपका गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, यस मैम। फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट क्या है आपका, फर्टिलाइजेशन। और क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन को, जल्दी से बताओ। मैम गैमी। सिनगैमी, यस। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन जो है वो होगा, और यहाँ पे नो। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि क्लोन्स बनेंगे क्या, मतलब सेम टू सेम कॉपीज बनेंगी क्या, में बनेंगे और नो सेक्सुअल मैम। नो मैम। बनेगी। आपका यस मैम। में बनेगी। हाँ भाई, माइक ऑन करके बोलने को मैंने मना किया है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब सिनगैमी होती है, ठीक है, आफ्टर सिनगैमी जो रिजल्टेंट बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, चैट बॉक्स में जल्दी बेटा, चैट बॉक्स में आओ। आफ्टर सिनगैमी जाइगोट बनते हैं, ठीक है,
और ये जाइगोट कैसे होते हैं, डिप्लॉइड नेचर होते हैं या हैप्लॉइड होते हैं? नहीं, ऑफस्प्रिंग नहीं बोलेंगे उसको, किसी ने ऑफस्प्रिंग बताया, ऑफस्प्रिंग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। यस, ठीक है। यस मैम। अब एक, जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था तब बना था ऊटिड, याद है? Yes, ma'am. यस मैम। ऊटिड याद है सबको? कैसा था, हैप्लॉइड था या डिप्लॉइड था? यस महक, वेरी गुड। क्या था बेटा, डिप्लॉइड था या हैप्लॉइड था? हैप्लॉइड था, है ना? क्या वहां सिनगैमी हुई थी या नहीं हुई थी? जब ऊटिड फॉर्मेशन हुआ था तो क्या सिनगैमी हुई थी? यस। तब तक सिनगैमी, नो सिनगैमी नहीं हुई थी तब तक, नो सिनगैमी नहीं हुई थी। उसके बाद सिनगैमी हुई और क्या बन गया हमारा? जाइगोट। तब तक दोनों आपके जो न्यूक्लियस थे वो क्या थे? अलग अलग थे, है ना, बट एक ही सेल में आ चुके थे। तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ऊटिड। यही था ऊटिड, याद है सबको? ठीक Yes, है, ma'am. चलो कर लिया ये चार्ट कंप्लीट सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्लाइड पे चलो। ठीक है, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक मिनट, पहला टाइप क्या होगा आपका? फिजन। Fission. पहला टाइप क्या होगा? Fission. फिजन। और कौन सा होता है आपका? Budding. है ना, और कौन सा होता है? रीजनरेशन। Fragmentation. बेटा माइक म्यूट और चैट बॉक्स में आओ। स्पोर फॉर्मेशन। और कौन सा होगा आपका? फ्रेगमेंटेशन बचा है ना, फ्रेगमेंटेशन। और एक कौन सा बचा हुआ है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यही इतने टाइप हैं। है ना, देखो अगर एक ओवरव्यू देखा जाए, ठीक है, अगर एक ओवरव्यू देखा जाए तो उस ओवरव्यू में फिजन का मतलब क्या है? एक सेल से, ठीक है, एक सेल से क्या हो रहा है? स्प्लिट होकर के दो सेल बन रही हैं। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपका कैसे बने, एक सेल से दो सेल बन जाए, है ना, या फिर आपकी बहुत सारी सेल्स बन जाए, तो विच इज नोन एज मल्टीपल ऑफ फिजन। अभी हमने मल्टीपल ऑफ फिजन कहीं पढ़ा है क्या किसी लाइफ साइकिल में, डिसीज वाले चैप्टर में? यस, वेरी गुड। यस, कहाँ पढ़ा था? प्लाज्मोडियम में। कहाँ पे हो रहा था बेटा मल्टीपल ऑफ फिजन? ये वाला चैप्टर ऐसे ही पढ़ेंगे, जो सा टर्म जहां आएगा वहां पे रिवीजन करेंगे। ठीक है, एकदम इजी वन है। जल्दी से बताओ कहाँ हो रहा था, कब हुआ था ये आपका प्लाज्मोडियम में? यस, हिपैटिक सेल में। एग्जैक्टली प्रतिभा, कहाँ हुआ था बेटा? हिपैटिक सेल में। और मल्टीपल फिजन के बाद जब रप्चरिंग हुई थी तो फिर कहाँ हुआ था? आरबीसीज में। एग्जैक्टली। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? रिप्लाई आ नहीं रहा, स्लो है चैट बॉक्स, या रिप्लाई कर नहीं रहे हो? तो पहले हेपेटिक सेल में भी हुआ था और फिर आरबीसीज में हुआ था, तो वहां पे भी मल्टीपल फिजन हुआ था। ठीक है, अब देखो दूसरा है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है कि बड का फॉर्मेशन हो गया किसी एक बॉडी से, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उससे एक छोटा सा क्या हो गया है,
आउटग्रोथ निकल आए और वो आउटग्रोथ डेवलप होके एक पूरा क्या कर दिया उसने, बड़ा इंडिविजुअल बना दिया। तो दैट प्रोसेस इज बडिंग। रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब क्या है कि जहां से कट करा वहीं पे वो क्या हो गया आपका, फिर से रीजनरेट हो गया, पूरा नया इंडिविजुअल ग्रो कर दिया। ठीक है, फिर होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, आपकी स्पोर्स बनते हैं और उन स्पोर्स से नया इंडिविजुअल बन रहा है। तो यहाँ कहीं बाई पेरेंटल दिख रहा है क्या मामला? नो मैम। यहाँ क्या हो रहा है, एक ही पेरेंट से कि बॉडी से क्या हो रहा है, दूसरा इंडिविजुअल सीधे जनरेट हो रहा है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है, वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं आपके प्लांट के, चाहे वो रूट हो जाए या स्टेम हो जाए या फिर क्या हो जाए आपका लीव्स हो जाए, उनसे एक पूरा क्या हो जाए, नया प्लांट निकल आए। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, फिर आता है फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि एक छोटा सा फ्रेगमेंट लिया किसी इंडिविजुअल का और उससे एक दूसरा नया इंडिविजुअल बन गया। तो ये क्या हो रहा है आपका भाई, राइज तो कर रहा है ना यंग वंस को, कर रहा है राइज यंग वंस को या नहीं कर रहा, तो है तो आपका रिप्रोडक्शन। दूसरी चीज यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन पूछने वाली थी जो कि मुझे भूल गया। ठीक है, अब याद आएगा तो फिर से पूछूंगी, तब से आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सोचा था भी पूछने के लिए, भूल गया। चलो ये वाला स्लाइड डन सबका। Yes, ma'am. यस मैम। पहला प्रोसेस लेके चलते हैं, बडिंग। ठीक है, बडिंग की बात करें बेटा तो बडिंग हैज टू टाइप। कितने टाइप की बडिंग होती है आपकी, दो तरीके की। एक होती है एक्सोजिनस और एक होती है आपकी कौन सी, एंडोजिनस। दो तरीके की बडिंग पाई जाती है, एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस। अब एक्सो मतलब क्या होता है, हमेशा आउटसाइड। एक्सो मतलब क्या होता है, आउटसाइड। तो यहाँ पे बडिंग कैसे हो रही है आपकी, आउटसाइड द, कैसी हो रही है बडिंग, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, एंडोजिनस की बात करें तो कहाँ हो रही है बेटा ये आपकी, Inside the body. inside the body. इनसाइड द बॉडी। तो मल्टीपल ऑफ फिजन जैसे हो रहा था, तो वो किसका एग्जाम्पल है, इसी को हम और क्या बोलते हैं, ग्रैन्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, आ समझ में। Yes, ma'am. चलो ये दो तरीके के हो गए। ठीक है, चलो पहले कौन सा पढ़ोगे, एक्सोजिनस पहले पढ़ोगे या एंडोजिनस? Exo. जो Ma'am, पहले, exo. जो तुमको, आप तो मैं वही पढ़ाऊंगी। एक्सोजिनस पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सोजिनस पढ़ना था ना। चलो एक्सोजिनस बडिंग किसमें पाया जाता है बेटा, ये एक्सोजिनस बडिंग अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ईस्ट एंड हाइड्रा। एग्जाम्पल क्या है इसके बेटा, ईस्ट And Hydra. एंड, ठीक है, बाहर हो रहा है। कहाँ हो रहा है प्रोसेस, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। ठीक है, यहाँ हो क्या रहा है, सपोज ये ईस्ट की सेल है, ये क्या है तुम्हारी, ईस्ट की सेल है। तो इस ईस्ट की सेल में पहले कौन सी प्रोसेस होगी, ये ईस्ट की सेल होगी आपकी, और इसमें ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, Mitosis. कैरियोकाइनेसिस। क्या करेगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस। तो पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा कैरियोकाइनेसिस होगा। ठीक है, जब कैरियोकाइनेसिस होगा बेटा तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, मान लो ये सेल है आपकी, यहाँ न्यूक्लियस क्या हो गए, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये। अब क्या होगा, यहाँ पे आपकी दो सेल्स बनेंगी। कैसे, एक ये वाली सेल होगी और एक यहीं पे एक छोटी सी आउटग्रोथ और बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या कहला रहा है, बड। ये क्या कहलाएगा आपका, बड कहलाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो डॉटर बर्ड बनेगी वो स्मॉलर होगी किससे, मदर बर्ड से। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बोले तो ये जो डॉटर बर्ड बन रही है इज स्मॉलर टू मदर बर्ड, है ना। ठीक है, और जब ये क्या हो जाएगी, बनेगी, एक जब पूरी तरीके से न्यूक्लियस इसका सेपरेट हो जाएगा तो ये क्या करेगी, डिटैच कर जाएगी बॉडी से, और ये कुछ ऐसे बना लेगी कि क्या हो जाएगा आपका, एक सेल ये वाली और एक सेल आपकी ये वाली, और ये वाली भी ग्रो करके क्या कर लेंगी, इसी की तरह डेवलप हो जाएंगे। आया समझ में? मैम क्लोन बनेंगे कि यहाँ पे? क्या बेटा? मैम क्लोन्स बनेंगे? क्या बनेंगे? हाँ, क्लोन्स बनेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, तो क्लोन्स बनेंगे। आप लोगों का इस सैटरडे के बाद वाला जो सैटरडे होगा ना, उसमें होगा डाउट क्लास। ठीक है, तो मेक श्योर अपने अपने डाउट सारे कलेक्ट करके एक जगह अभी कलेक्ट कर लो। जब सैटरडे वाला टाइम आएगा ना, मतलब ये वाला सैटरडे नहीं, इसके बाद वाला सैटरडे, ठीक है, तब ना मैं बताऊंगी तुम लोगों को, डाउट अपने भेज देना आफ्टर दैट। ठीक है, तो डाउट सेशन में जितना होता जा रहा है, जो भी डाउट होंगे वो डाउट, चाहे वो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में मिले या जिस भी तरीके के हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और, पेपर थे तुम्हारे, टेस्ट थे ना अभी संडे को? यस मैम। कैसा हुआ टेस्ट? बता दो जल्दी जल्दी। अच्छा हो अच्छा हो भैया चैट बॉक्स में, ऐसे पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है। चैट बॉक्स में मार्क्स मिल गए, नंबर पता चले, स्कोर कम रहा सृजल, क्यों भाई? जिज्ञासा का सेकंड रैंक, वेरी गुड। कितने का था मैक्सिमम मार्क्स, कितने थे? 440 का था। फर्स्ट रैंक किसकी आई है? अच्छा, जतिन की सेकंड रैंक, वेरी गुड जतिन। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी बताओ, मार्क्स बताओ, रैंक बताओ। इतनी खामोशी पहली बार चैट बॉक्स में, बहुत कम ये आ रहे हैं। अरे ये क्या बात है, कितने आए ये बताओ, और क्यों कम आए ये बताओ। किस सब्जेक्ट में? पूरा ओवरऑल टेस्ट था ना? उज्जवल की रैंक फर्स्ट आई, वेरी गुड उज्जवल। कितने मार्क्स आए बेटा? 355, ओके। ड्यू टू फिजिक्स, पहले ही बोला था ना मैंने, बोला है ना मैंने कि फिजिक्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, बोला है या नहीं बोला? कितने दिन से बोल रही हूँ मैं, लगभग तुम्हें 2 हफ्ते से तो हो गया मुझे बोलते हुए ये बात, है ना, फिर भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। फिजिक्स परेशान करती है बेटा फिर लास्ट में। चलो कोई ये डिमोटिवेट होने की बात नहीं है, होता रहता है, कभी कभी टेस्ट में कम आ जाते, फिर नेक्स्ट टेस्ट में क्या होगा, बढ़ेंगे। कम आएंगे, अभी कम आना अच्छा है, अभी कम आएंगे तो तुम थोड़ा सा अपनी रियलिटी चेक करोगे और पढ़ोगे। अच्छा, निगेटिव मार्किंग भी तो हुई होगी ना? ओके, चलो कोई नहीं, लेकिन मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था ना कि अभी टेस्ट जो भी होंगे उसमें रैंकर्स वाला बैच बनेगा, तो अभी जो भी टेस्ट हो उसके लिए एकदम जी तोड़ मेहनत करो। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस बैच में रहें। ठीक है, तनिष्का की फर्स्ट रैंक है, अरे वाह। ऐसा नहीं है, देखो पिछली बार अच्छा था तो क्या इस बार थोड़ा बहुत तो वो होता रहता है, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कमी रही होगी, है ना। ये चीज एक्सेप्ट करो कि प्रिपरेशन में कमी थी, इस वजह से नाम कम आया,
नेक्स्ट टाइम हम करेंगे थोड़ी सी मेहनत, है ना। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा है, ये रियलिटी चेक है बेटा। तुम्हें पता चला, अभी ये सोचो, पेपर उठाओ, उसको एनालिसिस करो कहाँ कम हुआ है। ठीक है, यस वर्षा, वेरी गुड। चलो वर्षा देखो, फर्स्ट चैप्टर से फिर से रिवाइज करें, सब लोग यही करो। नहीं तनिष्का, भूली नहीं हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, चलो गुड लक फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। लेकिन उसके लिए अभी आज ऋतिक का नहीं है क्या क्लास में? लेकिन उसके लिए क्या करना है, अभी से मेहनत करनी है। अब भले ही किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट हो, तीनों सब्जेक्ट साथ में लेके चलना है। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट को स्टक नहीं करना है कि बस यही पढ़ रहे हैं, इसी में मजा आ रहा है, बाकी दो छोड़ दिए। ठीक है, तीनों डेली डेली पढ़ना ही पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि हम फिजिक्स में कहीं नहीं अटके। ठीक, चलो चप्पल पहन लो भैया। चलो, कहाँ तक कर लिया बेटा? दूसरा हाइड्रा का एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एंडोजीनस। ठीक है, हाइड्रा। अब हाइड्रा क्या है बेटा? आपका फ्रेश वाटर एनिमल। क्या है हाइड्रा? फ्रेश वाटर एनिमल। अगर क्वेश्चन आता है कि हाइड्रा कहाँ पे पाया जाता है, तो कहाँ है आपका? फ्रेश वाटर एनिमल है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे किस तरीके की बडिंग हो रही है? एक्सोजीनस बडिंग हो रही है। कौन सी बडिंग हो रही है? एक्सोजीनस बडिंग। ठीक है, फिर अब इस हाइड्रा में क्या पाया जाता है? आपके टेंटिकल्स। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये टेंटिकल्स काम क्या करते हैं? यहाँ पे ये टेंटिकल्स क्या है? स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं हम? नाइडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं इनको? नाइडोब्लास्ट। क्या है ये आपकी? स्टिंगिंग सेल्स। क्या होती हैं? स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। फंक्शन क्या होता है इन नाइडोब्लास्ट का? अगर इनके फंक्शन की बात करें, इसकी बात करें, फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन क्या है? एक तो एनकरेज करती है, मतलब सरफेस, जहां पे सरफेस पे रहेंगी वहां पे क्या करेंगी? एंकर करेंगी उसको। ठीक है, स्टिक होने का काम करेंगी। दूसरा क्या करती है? कैप्चरिंग ऑफ प्रे। अगला काम क्या है? कैप्चरिंग ऑफ प्रे। ठीक है, तीसरा काम क्या कर रहे हैं ये बेटा? अपने डिफेंस का काम कर रहे हैं, खुद को बचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। ठीक है, अब आते हैं किसमें? एंडोजीनस। एंडोजीनस में। एंडोजीनस बॉडी। बेटा कैप्चरिंग ऑफ प्रे मीन्स शालिनी, क्या होता है कि प्रे क्या है आपका? प्रेडेटर प्रे पढ़ाया है ना तो पिछले चैप्टर में। प्रे क्या होता है आपका? शिकार। तो ये क्या कर रहे हैं? प्रे को कैप्चर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, पकड़ते हैं, इसी से क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंडोजिनस में कौन सा एग्जाम्पल? पॉरीफेरा। कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पे बेटा?
पॉरीफेरा। Fringes. क्या होता है पॉरीफेरा में? इस तरीके से बाहर ऐसी सेल्स होंगी, ठीक है। इन लेयर के अंदर क्या पाया जाएगा आपका? बर्ड्स पाई जाती है ना। यहाँ पे क्या पाया जाएगा आपका? बर्ड्स, ठीक है। अभी ये डेवलप कहाँ हो रही है बेटा? इसके अंदर। कहाँ डेवलप हो रही है? अंदर हो रही है, ठीक है। अब इसी के अंदर डेवलप ये जो सेल्स हो रही है क्या है आपकी? आर्कियोसाइट्स। क्या कहलाती है बेटा ये? आर्कियोसाइट्स। ये जो बर्ड के अंदर डेवलप होने वाली सेल्स हैं ये क्या है आपकी? ये एक बर्ड हो गया, ये बर्ड डेवलप कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर। और ये जो सेल्स इसके अंदर है ये क्या कहलाती हैं आपकी? आर्कियोसाइट्स कहलाती है। दीज आर टोटीपोटेंट सेल्स। क्या कहलाती हैं ये? टोटीपोटेंट सेल कहलाती हैं, ठीक है। टोटीपोटेंट सेल का मतलब क्या है? दीज सेल्स आर, क्या करेंगी? टोटीपोटेंसी पता है किसको? पता है, चलो जल्दी से बताओ। टोटीपोटेंसी क्या होता है? और क्या एनिमल में ये टोटीपोटेंसी पाया जाता है? यस आकाश। और नहीं पता आरती। और हाँ, या तो आंसर करो या तो नो लिखो, ये भी सही तरीका है। चलो बताओ जल्दी से, टोटीपोटेंट सेल्स बताओ क्या होता है। मैंने बोला ना आज के चैप्टर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बेटा। जो सेल्स होती है उनकी मैक्सिमल एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, ठीक है। ये क्या करती है? डिवाइड करके नया आपकी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करवाती है। ऐसी सेल्स कहलाती है टोटीपोटेंट सेल्स। ये जो फिनोमिना है ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, जबकि किसमें पाया जाता है? हमारे प्लांट सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। टोटीपोटेंसी का जो फिनोमिना है वो किसमें पाया जाएगा? प्लांट सेल में पाया जाएगा। एनिमल सेल में ये होता है एब्सेंट, ठीक है। इसीलिए प्लांट सेल में जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक। अब ये क्या करेगी? अभी ये आर्कियोसाइट्स हैं, बॉडी के अंदर है। अब ये बेटा आर्कियोसाइट्स क्या करेंगी? मैच्योर होंगी। जब तक मैच्योर नहीं हो रही इट इज इनसाइड द बर्ड, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होंगी इट गेट आउटसाइड द दैट बर्ड एंड क्या करेंगी? इट फॉर्म द न्यू स्पॉन्जेस। और ये क्या बना लेंगी? न्यू स्पॉन्जेस बना लेंगी। आया समझ में? ये बर्ड्स जो हैं आपके, सॉरी आर्कियोसाइट्स जो हैं वो पहले इसी के अंदर मैच्योर होंगी। आफ्टर मैच्योरिंग, जब इनका पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएंगी, तब ये क्या आएंगी? यहाँ से सेल से बाहर आएंगी और क्या करेंगी? काफी सारे आपके नए इंडिविजुअल्स बना लेंगी। इज इट क्लियर? After maturing, get outside and form new sponges. ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, ma'am. No, ma'am. इसके डायग्राम पेस्ट करने थे लेकिन मैं कर नहीं पाई, टाइम नहीं मिला मुझे। ठीक है, दूसरा आपका फंगस में हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। कौन सा आपका? स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। कौन सा फिनोमेना देखेंगे? स्पोर फॉर्मेशन। और ये स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो किसमें पाया जाता है? आपके पेनिसिलियम में। किसमें पाया जाता है? पेनिसिलियम में, है ना। क्या है ये पेनिसिलियम? पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? फर्स्ट आपका जो एंटीबायोटिक था वो क्या था आपका? इसी से बना था ना, पेनिसिलियम। यस, ठीक है। क्या होता है इसमें? ये जो आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है जिस स्ट्रक्चर से होता है उसे क्या कहा जाता है? मीडिया। मीडिया। क्या कहा जाता है उस स्ट्रक्चर को बेटा?
कोनिडिया कहा जाता है। ठीक है, अब ये कोनिडिया जो है आपका वो डेवलप होता है कहाँ, स्पेशल स्टॉक पे, जिसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। अच्छा एक चीज और बता दो मुझे, क्या ये जो कल बायो का पेपर आया था इसको तुम लोगों को क्या करना है, मतलब डिस्कस करने की जरूरत है क्या, या ठीक था डिस्कशन के बिना चलेगा? बता दो एक बार चैट बॉक्स में, तो पेपर भी डिस्कस करवा दूंगी। इजी पेपर था, डिस्कशन की कोई आवश्यकता नहीं है ना। अरे रितिका आ गई इतनी लेट, अब तो मैम जाने वाली हैं। जो क्लास में डिस्कस हुए थे वही आए थे ऐसा? Yes, ma'am. मतलब कोई यस मैम किस लिए बोल रहे हो भाई, डिस्कस करवाएं या नहीं? No, ma'am. डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है, वाह सही है। देखा, ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए कि डिस्कशन की जरूरत ही नहीं पड़े। रितिका कह रही है मैम डिस्कशन करवा दो। अब एक काम करना, कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं डिस्कशन की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम कुछ बच्चे बोल रहे हैं जरूरत है। तो उस पेपर में जो आपके क्वेश्चन नंबर मुझे बता देना, ठीक है, कि मैम दैट क्वेश्चन इज नेसेसरी फॉर डिस्कशन। हाँ देखो मैंने पढ़ाया सब कुछ है बेटा, है ना, पढ़ाया इतने अच्छे से। एग्जैक्टली तुम्हारा बायो का सिलेबस इतने अच्छे से चल रहा है कि अगर जो बच्चे पूरी क्लास ले रहे हैं और ढंग से पढ़ रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, उनको देयर इज नो नीड टू एनीथिंग। ठीक है, वो टेस्ट देते हो तुम तो तुम्हें समझ में आ जाता होगा कि कितना इजी जा रहा है ना। चलो बढ़िया। चलो पेंसिलियम में क्या पाया जाता है बेटा, कोनिडिया पाया जाता है। इन्हीं कोनिडिया के अंदर क्या होते हैं आपके, इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, और इन्हीं के अंदर क्या होंगे आपके, स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है यहाँ पे, स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे करके यहाँ पे होगा, और यहाँ ये किससे होता है, ऐसे करके एक स्टॉक से जुड़ा रहता है, ऐसा ही कुछ बना रहता है ना स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो स्टॉक पाया जाता है आपका, ठीक है, ये कोनिडिया बन कहाँ से रहे हैं, इस स्टॉक से। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है ये क्या कहलाता है आपका, कोनिडियोफोर। क्या नाम होता है इसका, कोनिडियोफोर। यस प्रतिभा, बायोलॉजी तो मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे लिए इजी बनाऊंगी, तो कोशिश पूरी यही रहती है। कल बेटा आई ट्राई कि मेरा कैमरा पता नहीं क्या हो गया, क्यों लॉक लगा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्लास के बाद इसको सही करूंगी बैठ के, है ना। ये मुझे नहीं पता था कि ये पिछली वाली क्लास में भी हो रहा था, लेकिन मैंने गूगल मीट से लिया था तो मैंने ध्यान नहीं देखा। अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कल नीट में, पायल बोल रही है, क्या क्वेश्चन आया था भाई? ठीक है, कोनिडिया क्या कर रहा है बेटा, डेवलप्स हो रहा है कहाँ से, स्पेशल स्टॉक कोनिडियो फोर। ठीक है, कहां से हुआ था, कोनिडियो फोर से। ठीक है, आया समझ में सबको? Yes, ma'am. यहां तक कोई दिक्कत? No, ma'am. अब देखो कुछ सकर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं आपके, सकर। सकर क्या होते हैं, ये सकर क्या है आपके, बेसल शूट रूट, और क्या होते हैं, एडवांटेशियस शूट होते हैं। ठीक है, ये करेंगे क्या आपका, एक बर्ड से ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ से, जैसे मान लो कोई सा भी आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसके बेस से ऐसे ग्रो हो रहे हैं, कहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पे ऐसे बेस से ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ से ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पे एट द बेस ऑफ अ ट्री और श्रब, और फ्रॉम इट्स रूट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एप्पल एंड चेरी में ये देखा जाता है आपका। अर्शी क्या सेंड किया बेटा, ये क्वेश्चन आया था क्या कल?
कल तुम लोग का इकोसिस्टम वाले चैप्टर का भी टेस्ट हुआ था क्या? इकोसिस्टम का भी टेस्ट, इकोसिस्टम मतलब ये पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म का भी टेस्ट हुआ था क्या? No, ma'am. मैम कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा, सिलेबस में नहीं डाला था लेकिन कुछ क्वेश्चंस डाल दिए थे, ऐसा बोल रहे हो? यस मैम, कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे बट मैम Yes, ग्रुप में ma'am. इन्फॉर्म नहीं था। जबकि सिलेबस में नहीं था तो बन तो गया ही होगा बेटा। Yes, ma'am. मैंने Yes, पढ़ाया ma'am. था या नहीं? मेरा पढ़ाया ही हुआ आया था या बिना पढ़ाया वाला आ गया था? अच्छा, आंसर क्यों नहीं मिला है? पढ़ाया हुआ आया था ना, तो पढ़ाया वाला तो बन ही गया होता। पढ़ाया वाला तो फिर बन ही गया होगा। एक तो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, अगर तुमने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो फिर वो बन ही जाएगा, है ना? क्योंकि वो तो चैप्टर कंप्लीट करते हैं। मुझे लगा इधर मेन इकोसिस्टम से आ गया था क्या, क्योंकि हम कुछ वीक थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। चलो कोई नहीं, चलो साकर लिख लो पहले। शूट, फ्रूट, स्प्राउट, एडवेंचर्स, शूट। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं आपके? साकर कहलाते हैं। कहाँ से ग्रो हो रहे हैं ये आपके? इट ग्रोस। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे विद डायग्राम, ठीक है? और एनसीईआरटी में आपके डायग्राम दिए हुए हैं, वहां पे ये सारे पॉइंट अगर उस डायग्राम पे भी मेंशन कर लोगे तो फॉर द रिवीजन इट इज वेरी गुड। यस यस रचिका, इट ग्रोज फ्रॉम अ बर्ड। मैंने सोचा पहले फर्स्ट चैप्टर ही करा दो भाई, वरना बच्चे कहते रहेंगे बार बार मैम हमारा फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ है। सब कुछ हो गया लेकिन हमारा फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ है। द बेस ऑफ अ ट्री और shrub from its root। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बेटा इसके? चेरी एंड एप्पल। अभी क्वेश्चन पूछ लूं यहाँ से, एप्पल आपका कैसा फ्रूट है? false fruit. बिल्कुल assertion reason। False fruit। कुछ क्वेश्चन इस assertion reason वाले भी तो करवाए हैं मैंने। अच्छा, एलेंस रूल से प्रतिभा क्वेश्चन आया था तो क्या ऑप्शन गलत थे ये बोल रही हूँ? एग्जैक्टली आरती, वेरी गुड। एप्पल क्या है आपका बेटा? फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट। क्या है आपका? फॉल्स फ्रूट है। पूरा एकदम अच्छे से आंसर दिया। फॉल्स फ्रूट है बिकॉज, क्यों? कहाँ से डेवलप हो रहा है? इट डेवलप्स फ्रॉम थैलमस। कहाँ से हो रहा है? थैलमस से डेवलप हो रहा है रेदर देन ओवरी। और आपके जो मेजरली फ्रूट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट, वो कहाँ से डेवलप होते हैं? ओवरी। ओवरी से, है ना? और जो आपका ओव्यूल होता है, ठीक है। अच्छा चलो, सीड कौन बनाता है? ओवरी तो फ्रूट बना रही है, ओव्यूल। और सीड कोट कौन बना रहा है? सीड कोट, सीड कोट। क्वेश्चन चेंज। यस, अरे कॉटिलिडन फिट होगी प्रतिभा। अरे भाई क्या ही हो गया बच्चों को? सीड कोट Integrals. पूछ रही हूँ।
कुछ ही बच्चों ने आंसर किया, वेरी डिसअपॉइंटिंग। इंटीग्यूमेंट लेयर है ना, इंटीग्यूमेंट लेयर क्या बनाती है, सीड कोट बनाती है। कितनी बार पढ़ाया है ये, है ना। रितिका, डोंट गेट डिसअपॉइंट। अगर एक बार कुछ थोड़ा सा कम हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे। सृजल कहाँ पहुंची, सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। इंटीग्यूमेंट लेयर की बात हो रही है, इंटीग्यूमेंट लेयर की, ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात हो रही है सृजल, है ना। चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत है ये वाला बेटा, सब लोगों को रिवाइज करो चैप्टर। और रितिका या बाकी बच्चे जिनके कम मार्क्स आए हैं, तो प्लीज बेटा इतना डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है। अच्छा है, समटाइम रियलिटी चेक मिलना चाहिए, और अभी का रियलिटी चेक इज गुड फॉर यू, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, स्टडीज को उस लेवल पे करोगे, अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करोगे, भी तुम्हारे पास टाइम है। अदरवाइज तुम क्या चाहते हो कि अभी बहुत अच्छे नंबर आए और लास्ट में क्या हो जाए, फिर हम ओवर कॉन्फिडेंस में आते, हमसे तो सब बनता है, और फिर क्या हो जाएगा, सब गड़बड़ सड़बड़, है ना। एग्जैक्टली कुछ नहीं होता, जो है ठीक है। जिन भी बच्चों के कम मार्क्स आए हैं, डोंट वरी अबाउट इट, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में हम सब कोशिश करेंगे कि सर परेशान हो जाएंगे कि किसको फर्स्ट रैंक से हटाएं, ठीक है, ऐसा कोशिश करना है, ठीक है। डोंट गेट डिसहार्टेंड, ऐसा नहीं होता, ठीक। बिल्कुल अच्छा करेंगे, और अच्छा करेंगे। कहाँ कमी थी ये सोचो, किस सब्जेक्ट में लैक कर रहे हैं वो सोचो, वहां पे प्रैक्टिस बढ़ाओ। टाइम कम बढ़ रहा है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपना टाइम थोड़ा सा सही करो, ठीक है। एकदम बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। और ना कुछ ऐसा सोचने की जरूरत है, बिल्कुल हार्ड वर्क करने की जरूरत है। बट जिन बच्चों का फिजिक्स 2 वीक पहले से मैंने बोला था, फिजिक्स बोला था या नहीं बोला था, क्योंकि मुझे पता है वहां पे थोड़ा सा लैकिंग हो जाती है, ठीक। तो करो, प्रैक्टिस करो, जहां नहीं बन रहा है वहां सर से पूछो, सर बताएंगे। कोई नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, पेरेंट्स की वजह से स्ट्रेस नहीं होता है। आराम से पढ़ाई करो, नेक्स्ट वाला बस नेक्स्ट वीक में ही तो है अगला टेस्ट, ज्यादा दिन की दूरी नहीं है। संडे को अच्छे मार्क्स लाके दिखा देना, क्या ही दिक्कत है ना। नहीं सृजल यार, मैंने तो नहीं दिया। ठीक है, Yes, ma'am. चलो बाकी, चलो एक चीज और, आज चलो वैसे तो काफी कम बच्चे हैं, फिर भी बायोलॉजी की क्लास जो है वो रेट कर दो, मैं भी देख लूं रेटिंग, मुझे कितने मार्क्स मिल रहे हैं। प्रतिभा मार खाओगी, जिन जिन बच्चों का फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं करता ना, वो सारे पिटेंगे, ठीक है, बढ़िया से। पूछो क्यों, क्योंकि मन करे या ना करे हमें पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, मूवी चल रही है, पढ़ना है, ठीक है। ये सारे एक्सक्यूजेस मत दो, वरना रिजल्ट फिर बिगड़ेगा। सिर्फ बायो की वजह से तो फुल नहीं मिलने वाले ना, फुल पाने के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अच्छा सिमरन, ठीक है। तो जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, देन टॉक टू द टीचर्स ना बेटा। ओ माय गॉड कनिका, थैंक यू। देखो जतिन बोल रहा है उसको तो अब तो फिजिक्स भी बहुत अच्छा लगने लगा है, ठीक है। थोड़ा सा मन लगाओ, क्लास में आएंगे नंबर, सबके आएंगे, डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है। चलो ये पहला टेस्ट था, इससे पहले तो सबके अच्छे नंबर आ रहे थे ना। बिल्कुल अश्मिता, नेक्स्ट टाइम और ज्यादा करेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन बच्चों, बाय बाय। Bye. Bye, ma'am. Good night, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Good night, ma'am. Bye, ma'am. बाय, गुड लक। बिल्कुल उदास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।